Hello student, good morning to all of you. So today we will start the next part of second chapter इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट कंडक्टर कारण कैसा बनता है और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पढ़ा था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है और उसका हमने एक इंस्ट्रूमेंट भी देखा हमने इलेक्ट्रिक मोटर जो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के ऊपर काम करती है. ठीक है, तो पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था मोटर के अंदर क्या था कि जैसे किसी भी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसको फोर्स लगता है. ठीक है, और वही हमने मोटर में देखा था कि करंट कैरिंग हमने वो लिया था कंडक्टर, उसको दो नॉर्थ साउथ के बीच में रखा और फिर उसमें करंट पास करने के कारण उसमें फोर्स लगा. फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका अपोजिट है. देखो उसमें तो क्या था कि करंट के कारण यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसमें था इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी? मैकेनिकल में. मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा था. ठीक है, और फोर्स लग रहा था मतलब वो घूम रहा था. अब हम पढ़ेंगे इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जैसे मैग्नेटिक फील्ड को जब वो करेंगे चेंज करेंगे तो उसके कारण करंट बनता है. ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है एक कंडक्टर, इसमें करंट पास हो रहा आई. तो फोर्स कौन साइड होगा अप्लाई? तो बी फादर मदर चाइल्ड रूल. तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऊपर है तो फोर्स कौन साइड लगेगा? अंदर की साइड. ठीक है, तो इसमें से क्या है मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण मोशन हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर में. अब हम इसमें क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे और उससे करंट करेंगे प्रोड्यूस. ठीक है, यानी इसके जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कंक्लूजन देखे तो उसमें हमने पढ़ा था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस. अब हम इसका अपोजिट पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट होता है प्रोड्यूस, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए. ठीक है, तो अभी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट होता है प्रोड्यूस. तो इसके लिए पहले तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स को हम करते हैं डिनोट फाई से, फाई बी. ठीक है, फाई फ्लक्स और मैग्नेटिक है तो इसलिए बी लग गया. एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, डेफिनेशन दोनों की सेम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक. तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे और इसके आगे एक एरिया है ये. अब इस एरिया के साथ जितनी लाइन अटैच होगी उसको क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स. सिंपल है. जैसे यहाँ पे देखो वाटर फ्लक्स, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया. वाटर फ्लक्स कैसे कि जैसे मान लो पानी की ऐसे वो आ रही धारा आ रही है ऐसे. ठीक है, ऐसे एक स्ट्रीम आ रही है पानी की, तो हमने ये रख दिया उसके आगे. तो इस एरिया के साथ जितनी स्ट्रीम टकराएगी उसको कहेंगे वाटर फ्लक्स इसका. ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है और उसके सामने हमने एक एरिया रख दिया तो उस एरिया के साथ जितनी लाइन टच होंगी उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो अभी 10th लेवल पे हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. ठीक है, बाकी इसमें जो एक एडवांस फॉर्मूला है वो हम पढ़ते हैं 12th में, उसका यहाँ पे कोई यूज वैसे है भी नहीं. ठीक, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. ठीक है, डेफिनेशन. तो इसलिए हम यहाँ डेफिनेशन करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगा? नंबर ऑफ ये मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक टू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, जितनी लाइन अटैच हो रही है उसके साथ उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे और कम हो रही है तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे. तो एक तो ये टर्म यूज होगी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स. उसके बाद आते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट. क्योंकि फैराडेज के एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सबसे पहली टर्म तो हमें याद होनी चाहिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स का. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस लिंक टू ए सरफेस
किसी भी सरफेस के साथ कितनी लाइन अटैच हो रही है उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वाटर फ्लक्स इसमें क्या हो जाएगा, जैसे नंबर ऑफ वाटर स्ट्रीम्स, वाटर की स्ट्रीम कितनी उसके साथ लिंक हो रही हो, वाटर फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आता है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट तो इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या करके देखा, एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंट अगर आ गया समझिए तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक कॉइल ली ऐसे और उसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ इतना होता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं। ठीक है, उसकी ऐसे जैसे एक सुई होती है बीच में, ये नीडल बीच में होती है, अगर बीच में है तो जीरो करंट, और अगर साइड में है तो मतलब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और ऐसे अगर वो सुई होगी तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो उसकी नीडल बीच में है तो इसका मतलब कोई करंट नहीं है सर्किट में। ऐसे अगर चलेगी तो इसका मतलब सर्किट में करंट है इस डायरेक्शन में, अगर ऐसे चलेगी तो करंट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर में। अब इसके पास हमने ये एक मैग्नेट रखा है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इसमें। तो पहले तो है ये कॉइल, ये है मैग्नेट। तो अब इसमें पहला पॉइंट, पहले तो इसमें हमने क्या किया, वैन मैग्नेट इस साइड लेते हैं, मैग्नेट और इधर कॉइल। तो पहले में तो हमने क्या किया, तो अभी मैग्नेट, तो मैग्नेट स्टेशनरी रखे हमने, स्टेशनरी मतलब मैग्नेट यहाँ पे हमने रखी तो ये स्टेशनरी है, चल नहीं रही। ठीक है, तो इसमें हम देखा गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, मतलब करंट कितना है, जीरो। ठीक है, ये जैसे कोयल है और ये है मैग्नेट। तो यहाँ पे जो कोयल है इसको किससे कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से, तो ये स्टेशनरी है। तो इसमें देखा हमने गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, मतलब करंट है जीरो। उसके बाद जब ये ऐसे थी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है नॉर्थ पोल के कारण। ठीक है, नॉर्थ से लाइन निकलती है, तो हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे फ्लक्स देखो कितना फ्लक्स है, मतलब इसके साथ ये तीन लाइन हो रही टच, यहाँ ये तीन होगी टच, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे ये इससे टच नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को कर रहे हैं मूव टुवर्ड्स कोयल, पहले तो स्टेशन, उसके बाद मूव टुवर्ड्स कोयल। इसको हम लेके जाते हैं, पास में लेके जाते हैं। तो पास में जब लेके जाएंगे तो ये लाइन पहले तीन हो रही थी अटैच, अब ये कितनी हो जाएगी, ये दो है, ये भी अटैच इसके साथ हो जाएगी। जैसे ये था, यहाँ था, ये इसको और पास ले गए, इतने पास ले गए, तो हम देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तीन हो रही है, फिर पास आएगा तो चार हो जाएगी, पाँच हो जाएगी, छः हो जाएगी, ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अटैच इसके साथ वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हमने देखा इसने करंट शो किया, करंट आई शो किया इसमें, मतलब ये डिफ्लेक्शन, ये जो गैल्वेनोमीटर था इसमें डिफ्लेक्शन ऐसे होगी, पहले थे ऐसे, बाद में ये होगी ऐसे, मतलब इसमें करंट इंड्यूस्ड हो गया। इंड्यूस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इंड्यूस्ड का मतलब यहाँ पे हमने कोई बैटरी नहीं लगाई इसके साथ, मतलब करंट का सोर्स यहाँ पे हमने बैटरी नहीं लगाई, और फिर भी बिना बैटरी के हमने यहाँ पे करंट इसके अंदर ला दिया, तो इंड्यूस्ड कर दिया हमने। इंड्यूस्ड मतलब बिना टच किए हुए। ठीक है, तो यहाँ बिना टच किए इसके अंदर करंट हो गया प्रोड्यूस। अब उसके बाद क्या किया हमने, ये स्टेशनरी नियर द कोयल, अब कोयल के नियर इसको रखा हमने स्टेशनरी, फिर से करंट कितना हो गया, जीरो। उसके बाद मतलब जैसे इसको हमने यहाँ रखा था, सबसे पहले स्टेप में यहाँ रखा था, करंट जीरो था, फिर हम इसको पास लेके आए, ऐसे लेके आते गए, तो हमने देखा करंट शो हो रहा है, फिर यहाँ रोक दिया इसके पास, यहाँ रोक के फिर क्या हो गया, करंट जीरो। अब इसको फिर हम क्या लेके आएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो मूव अवे फ्रॉम कोयल। कोयल से दूर लेके गए, तो दूर लेके जाएंगे, तो पहले पास था तो तीन लाइन अटैच होती, फिर 4 5 6 7 8 होगी,
अब दूर लेके जाएंगे तो फिर से कम होती जाएगी, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे होगी। तो फ्लक्स हो गया चेंज, फ्लक्स चेंज हो गया तो हम देखा कि फिर से करंट हुआ प्रोड्यूस, तो ये करंट हुआ माइनस। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि अब जो डिफ्लेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, मतलब डायरेक्शन के लिए है यहाँ पे माइनस। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेशनरी होगा, वही आ गया पहला स्टेप। तो अब देखो इसमें हमें इसमें ये देखने को मिला, कंक्लूजन क्या है कि पहले ये कोयल थी, ये है मैग्नेट, तो इसमें करंट जीरो। फिर हम इसको जैसे मूव करते रहे तो हम देखेंगे इसके अंदर करंट हो रहा है प्रोड्यूस। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसको हम पास लेके आते तो फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, फ्लक्स मैंने इसमें बताई थी क्या होता है, जो फील्ड लाइन्स है वो इसके साथ पहले कम अटैच थी, अब जैसे जैसे पास लेके आएंगे ज़्यादा अटैच हो जाए। फिर यहाँ रोक दिया, अब यहाँ रोकने से फ्लक्स इसका क्या हो गया, 8, जैसे पहले यहाँ 3 थी, 4 5 6 7 8, अब रुक गया ये, तो 8 ही है। एक सेकंड बाद देखा फिर भी 8 है, चेंज ही नहीं हुआ, तो इसमें करंट कितना हो गया, जीरो। फिर हम इसको दूर लेके गए, 8 7 6 5 4 3, फिर यहीं लेके चले गए। तो जब तक 8 से 3 हुआ तब तक इसके अंदर करंट हुआ प्रोड्यूस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आई है। फिर यहाँ रोक देने से करंट क्या हो गया, जीरो। तो इसमें कंक्लूजन ये निकला कि जब तक हम मैग्नेट को मूव करवाते रहेंगे तब तक इसमें क्या होता रहेगा, करंट इंड्यूस्ड होता रहेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि मैग्नेट मूव करी तभी, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेट मूव करी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण करंट नहीं हो रहा है इसमें इंड्यूस्ड। एक्चुअल में तो करंट हो रहा है किसके कारण, कि फ्लक्स चेंज होता है उसके कारण। वो पता चला सेकंड एक्सपेरिमेंट। अगर फर्स्ट ही एक्सपेरिमेंट को हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये मैग्नेट यहाँ रुकी हुई है, करंट जीरो, जब चल रही है तब करंट शो कर रहा है, फिर रोक दिया करंट जीरो, फिर ये जा रही दूर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब चल रही है फिर करंट शो कर रहा है, तो चलती रहेगी तब तक तो करंट शो होगा। इसको रोकते ही करंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब मैग्नेट को मूव करने से करंट हो रहा है इंड्यूस। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेट को मतलब मोशन से ये करंट नहीं होता इंड्यूस्ड। एक्चुअल में क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो इसका। तो नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट, फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने कोई मोशन नहीं किया। उसने क्या किया कि दो कोयल लिए ऐसे, एक तो ये ऐसे, इसको कनेक्ट किससे कर रखा था, गैल्वेनोमीटर से। ये कोयल नंबर 1 है। दूसरी कोयल ली उसने, उसको कनेक्ट कर रखा था बैटरी से, और ये की। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में दो कोयल लिए यहाँ पे, कोयल 1 एंड कोयल 2। एक को तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, एक को बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, अब देखो उसने इसमें क्या किया गया, कोयल सेकंड में और उसके बाद कोयल फर्स्ट। कोयल सेकंड में की को रखा गया ओपन, पहले तो की ओपन, तो की को ओपन रखा, तो इसमें देखा ये गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट शो नहीं हुआ, I0। की को ओपन रखा, उसके बाद की क्लोज की। अब की को क्लोज करते ही इसमें क्या होगा, करंट जैसे जीरो था, की ओपन थी, तो करंट इसका बढ़ना स्टार्ट होगा। जीरो से जैसे I हो गया, ठीक है, तो जीरो से 0.1I, 0.2I, 0.3 और 1I ऐसे होने में, मतलब जीरो से एकदम तो I उसमें नहीं होगा, जीरो से I होने में, क्योंकि जैसे जीरो से I हो रहा है तो 0.1I, 0.2I, 0.3 ऐसे ही होगा, लेकिन होता बहुत फास्ट है वो। ठीक है, तो उस टाइम की को हमने क्लोज किया, तो क्या हो रहा है, करंट इंक्रीजेज फ्रॉम, करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to I, तो करंट चेंज होता है। अब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, क्योंकि करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो पहले करंट था जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं होगा। फिर करंट जैसे जीरो से I हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, पहले नहीं था, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो लाइन पहले जैसे जीरो थी, उसके बाद 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी ऐसे, क्योंकि देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स की किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती है, करंट पे। तो करंट अगर इसमें चेंज हो रहा है जीरो से I, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसने करंट शो किया कोयल फर्स्ट में I,
उसके बाद की रिमेन क्लोज्ड, अब की है उसको क्लोज ही रखा, तो क्लोज रखा मतलब अब इसमें करंट चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो अब फिर से करंट कितना हो गया, 0। उसके बाद की को ओपन कर देंगे, तो की ओपन, तो ओपन करेंगे तो करंट चेंज होगा कहाँ से कहाँ तक, ओपन करके करंट एकदम से 0 नहीं होगा, वो कैसे होगा, चेंजेस फ्रॉम I to 0, मतलब I से हो जाएगी 0, तो यहाँ पे करंट से होगा -I, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, करंट तो इसमें होगा, पहले का एलिमेंट ऐसे था, अब इस साइड। फिर उसके बाद वही फोर्थ स्टेप, की ओपन, रिमेन ओपन। तो अब इसमें देखो कहीं पे कोई मूवमेंट हमने नहीं करवाई, पीछे वाले में तो क्या कर रहे थे हम, पीछे वाले में तो हमने मैग्नेट को मूव करवाया था, तो उसमें हम ये कह सकते थे मूवमेंट के कारण उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। इंड्यूस्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी हमने इसमें नहीं लगाई, इसको जैसे उसमें मैग्नेट को हिलाने से इसमें करंट दिख रहा था, और इसमें क्या है, इसमें की को ऑन ऑफ करने से हमें इसमें करंट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इसमें चेंज कर रहे हैं, तो इसके कारण ये हो रहा है प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड हो रहा है। फिर से देखो की को ओपन रखा तो करंट 0, तो इसमें भी 0, की को फिर हमने क्लोज कर दिया ये, अब क्लोज करेंगे तो करंट जैसे 0 से I होगा, तो करंट इसका बढ़ेगा तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती है इसके साथ अटैच होगी, पहले एक अटैच होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, तो इसका मतलब इसके साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो करंट हो रहा है इसमें इंड्यूस। फिर की को हमने क्लोज रखा, तो इसका मतलब अब करंट बढ़ चुका, I है वो, एक सेकंड बाद देखा तो भी आई है, 2 सेकंड बाद देखा तो भी आई है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहेगी जितनी इसके साथ अटैच हो चुकी, तो वो चेंज नहीं हो रही, तो फिर से करंट कितना हो गया इसमें 0। फिर की को हमने ओपन कर दिया, ओपन करते फिर क्या होगा, करंट कम होते जाएगा I से 0, तो करंट ये कम होता जा रहा है, फिर से इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो करंट प्रोड्यूस हो I, माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये है फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो दोनों एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद हमें पता चल गया, कंक्लूजन ये है कि जब किसी कोयल के साथ हम किसी भी कोयल या कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स यही बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स से ही चेंज होता है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से ही चेंज होता है। तो उसको जब चेंज करते हैं किसी भी कोयल के साथ, तो उस कोयल के अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होती है। अब बात आती है EMF क्या होती है। EMF जैसे सेल हम बोलते हैं, सेल की ये सेल है 10 वोल्ट का, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसी को EMF बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मोशन, और फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं EMF। और इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए फोर्स कौन लगाती है, बैटरी लगाती है, सेल लगाते हैं, तो इसलिए EMF बोलेंगे। तो यहाँ पे इसमें EMF जनरेट होगी, ठीक है, और सर्किट को क्लोज कर देंगे तो वो फिर क्या बन जाएगा, करंट उसमें होने लग जाएगा प्रोड्यूस। ठीक है, अगर देखो यही है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ चेंज कर दिया, तो इसमें क्या होगा, EMF होगी इंड्यूस्ड, ना कि करंट। क्यों, क्योंकि ये क्लोज सर्किट नहीं है। करंट के लिए क्या चाहिए, क्लोज सर्किट। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे कि करंट के लिए क्लोज सर्किट चाहिए, तो ये क्लोज सर्किट नहीं है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, EMF होगी प्रोड्यूस। EMF मतलब कि इसके एक एंड पे तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगी, एक पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो सेल में ऐसा ही होता है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। जब इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थी पोटेंशियल। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की इसके साथ, तो इसमें क्या होगी, एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, एक साइड नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो ये अब इसका कंक्लूजन हम लिखते हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है इसका होगा, लिखो कंक्लूजन। whenever there is change in magnetic flux, then magnetic flux linked with a coil, then EMF is induced across the ends of coil,
across the ends of coil. If the circuit is closed, if the circuit is closed, the current is also induced. सर्किट क्लोज कर दिया तो करंट भी उसमें इंड्यूस्ड होगा. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. तो पहले पार्ट में हमें क्या पढ़ा था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था प्रोड्यूस. अब इसमें क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट हो रहा है प्रोड्यूस्ड. ठीक है. इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कोई कनेक्शन नहीं दे रहे, वैसे ही हो रहा है प्रोड्यूस. तो ये कंफ्यूजन होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसमें जैसे ईएमएफ जो हो रहा है इंड्यूस्ड, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं और उसके कारण सर्किट क्लोज है तो क्या होगा, करंट इसमें प्रोड्यूस. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो इसका मतलब एक हाई पोटेंशियल हो जाएगी, लो पोटेंशियल. तो कौन सा हाई पे होगा, कौन सा लो पे होगा. तो उसके लिए हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. देखो पहले में क्या था, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था प्रोड्यूस, तो उसमें हम देखा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था. अब यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. तो इसमें लिखो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट and polarity of induced EMF, the direction of induced current and polarity of induced EMF is given by Fleming right hand rule. Is given by Fleming right hand rule. अब यूज करेंगे Fleming right hand rule. देखो क्योंकि इसमें एक चीज हमें वो रखने ध्यान, पहले तो पढ़ते फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है. फर्क क्या है इसमें, बस सिर्फ इसमें राइट हैंड यूज करेंगे, उसमें यूज करते हैं लेफ्ट हैंड. ठीक है. और इसमें राइट हैंड. तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, करंट के कारण मैग्नेटिक प्रोड्यूस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट प्रोड्यूस हो, तो इसमें यूज करेंगे राइट हैंड. तो वही इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, तीनों हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर. तो ये तो क्या बताएगी, वही मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या बताएगी, जैसे उसमें क्या था फादर मदर चाइल्ड, तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट. ये क्या बताएगी, करंट. लेकिन अब कौन सा करंट हो जाएगा, इंड्यूस्ड, क्योंकि अब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट. और ये फोर्स, और फोर्स जिस साइड लगता था उस साइड मोशन होता था, तो इसका मतलब ये मोशन को और ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये किसको बताएंगे, इंड्यूस्ड करंट. तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो लिखो इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब. Index finger, middle finger and thumb such as they are perpendicular to each other, such as they are perpendicular to each other. Then index finger gives direction of magnetic field. Then index finger gives direction of magnetic field. Middle finger gives direction of induced current, and thumb will give direction of motion of conductor. Thumb will give the direction of motion of conductor. देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड, और ये क्रॉस किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. अब ये कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये रख दिया कंडक्टर. ये कंडक्टर का हिस्सा ए है और ये हिस्सा बी है.
ये ए हिस्सा, ये बी हिस्सा। अब इसको हमने मूव करवाया ऐसे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो हमसे पूछ लिया इसमें। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया इसके साथ, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ रखा है एक भी लाइन ऐसे नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही जा रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे 4 ऐसे। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, एक तरह से ऐसे है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे और ये है ऐसे, तो ये ऐसे इसको काटता जाएगा, ठीक है, जैसे हम नाइफ से पालक वगैरह काटते तो ऐसे उसको काटता जाएगा। ये है जैसे वो है, और ये नाइफ ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है कि पहले जैसे ये इसके बीच में एक भी लाइन अटैच नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा तो लाइन के साथ अटैच होगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इसके अंदर, इसमें क्या बनेगी? ईएमएफ बनेगी। तो हमें बताना है ईएमएफ किस साइड। अब सर्किट तो क्लोज ये है नहीं, तो इसका मतलब करंट तो इसमें होगा नहीं प्रोड्यूस, तो इसमें हम ईएमएफ बनेगी, तो ईएमएफ बनेगी तो इसका मतलब ईएमएफ में क्या होता है, सेल की तरह बिहेव करते हो, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव, तो इसमें बताना है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो वो हमें ध्यान रखना है इसमें। तो अब देखो लगाते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन कौन साइड हो रहा है? ऊपर, ठीक है, राइट हैंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऊपर की तरफ हो रही है, क्योंकि फोर्स कौन साइड लग रहा है? ऊपर, ठीक है, और तो इंड्यूस्ड करंट किस साइड है? डायरेक्शन B2 है, तो इसका मतलब करंट ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन सर्किट क्लोज भी है। तो अब इसमें देखो ये सेल की तरह बिहेव कर रहा है, अब सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे ये कंडक्टर है, ये हमने कनेक्ट कर दिया सेल से, ठीक है, तो अब सेल के अंदर मतलब सेल के बाहर तो करंट की क्या डायरेक्शन? पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे हम ये बोलते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन वो आउटसाइड द सेल होती है, आउटसाइड के सर्किट में होती है। सेल के अंदर क्या होगी? जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से मतलब से चार्ज गया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ अंदर क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक तरह से सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेल के अंदर क्या होती है डायरेक्शन? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब बी टर्मिनल क्या हो गया? नेगेटिव, और ए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये इसमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये एक हिस्सा है, ये अगर कंप्लीट होता है, ये सर्किट अगर हम कर देते, कंप्लीट कर देते ऐसे, यहाँ पे जैसे बल्ब वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, बल्ब लगा देते हैं ऐसे, तो बल्ब के अंदर तो करंट देखो कैसे जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि आउटसाइड हो गया सर्किट। तो ये जो पार्ट है, ये अंदर का पार्ट, क्योंकि ये सेल की तरह बिहेव करेगा, सेल की तरह बिहेव ये कैसे करें? क्योंकि हम ईएमएफ चेंज कर रहे हैं, हम कोई इसमें कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तो वो इंड्यूस्ड हो रही है उसके अंदर, मतलब वो सेल बन गया है, ठीक है, सेल में जैसे इंड्यूस्ड होती नहीं ईएमएफ, उसके अंदर ईएमएफ पहले से होती है, तो वो सेल बन गया ये। इसमें क्या है कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, इसके साथ इसको टच भी नहीं किया, और इसके अंदर ईएमएफ होगी। ईएमएफ मतलब, या इसके अंदर करंट फ्लो कब होगा? जब सर्किट क्लोज कर, तो ईएमएफ होगी इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड मतलब एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक हो गया नेगेटिव, तो हमें बताना पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा, तो हम कैसे पता लगाएंगे? ये देखेंगे हम यहाँ पे, ये सेल की तरह बिहेव करता है। अब इनसाइड द सेल क्या होती है? करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट ऐसे जाएगा, तो इसका ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आउटसाइड में वही क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। दूसरा देखो, ये डॉट तो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और कंडक्टर रखा है ऐसे, और कंडक्टर का ये हिस्सा ए है, ये हिस्सा बी है, इसको हम मूव करवा रहे हैं ऐसे, फोर्स लगाया हमने ऐसे। तब बताओ इसमें कौन साइड होगा करंट को? इसमें ए और बी की हमें पोलैरिटी बतानी है। सर्किट क्लोज नहीं है, इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? सेल की तरह। सर्किट क्लोज होता है, इसका मतलब इसमें करंट भी होता है प्रोड्यूस। जैसे इसमें करंट कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किया, इंडेक्स फिंगर कौन सी यूज़ करनी है? राइट हैंड। उसके बाद फोर्स कौन साइड लग रहा है? इस साइड। तो करंट देखो कौन साइड हो रहा है? प्रोड्यूस ऊपर की तरफ, मतलब करंट इसमें ऊपर की तरफ जाता है। तो ये इनसाइड द सेल है, तो इनसाइड द सेल मतलब क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बी हो गया नेगेटिव और ए क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बेसिक था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है फिनोमेना। आगे जैसे जनरेटर के बारे में पढ़े, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इसी फिनोमेना के कारण आती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे इसमें इसके वो पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह ही है। थैंक यू।